ब्रिजित सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को माउस के बारे में बताऊंगा कि माउस क्या होता है, माउस के कौन कौन से कार्य होते हैं, माउस पर कितने बटन्स पाए जाते हैं और माउस के कितने प्रकार होते हैं, उसका क्या नाम होता है और इसका किस लिए यूज़ किया जाता है, किस तरीके से माउस होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी सवालों के बारे में जानने के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो पर बने रहें, लास्ट तक बने रहें, जिससे आप लोगों को सिर्फ एक ही वीडियो पर माउस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। माउस किसे कहते हैं? व्हाट इज माउस? माउस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक मुख्य इनपुट डिवाइस होती है। माउस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए मुख्य इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर की मदद से बड़ी ही आसानी से इनपुट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पॉइंटर का प्रयोग होने के कारण इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस का आकार चूहे जैसे होने के कारण इसे माउस कहा गया। इसके अलावा इसका माउस का प्लूरल फॉर्म में इसे माइस कहा जाता है। आज के समय में माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। इसके आ जाने से हमें कीबोर्ड के बटनों का भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात माउस के द्वारा हम सही तरीके से कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। हमें कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है। माउस के बारे में हमें पूरी जानकारी रखते हैं तो हम सही तरीके से भी कार्य कर सकते हैं। इसके आगे माउस के जनक या सर्वप्रथम आविष्कारक अर्थात माउस का जनक कौन है और इसका आविष्कार किसने किया है, इसके बारे में जानते हैं। तो डॉगलस कार्ल इंजेलवर्ट ने माउस का आविष्कार किया, जिन्होंने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी अमेरिका में इसका निर्माण किया था। माउस का निर्माण स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी अमेरिका में किया गया था। इसके अलावा माउस का हम फुल फॉर्म देखते हैं कि माउस का पूरा नाम क्या होता है। माउस का पूरा नाम मैनुअली ऑपरेटेड माउस का पूरा नाम मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट है। माउस का पूरा नाम मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट है। माउस के संबंध में प्रयोग होने वाली शब्दावली जैसे कि माउस पॉइंटर, एरो के आकार का चिन्ह जो मॉनिटर या फिर स्क्रीन पर दिखाई देता है। मॉनिटर या फिर स्क्रीन पर हमें माउस का जो माउस होता है वो पॉइंटर पर माउस जो होता है वो हमें इस तरीके से हमको क्या होता है, इस तरीके से हमें दिखाई देता है। माउस पॉइंटर के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा माउस कर्सर, माउस का लाइन जिससे चिन्ह जो टेक्स्ट फाइल में ब्लैंक होता है। माउस कर्सर माउस का लाइन जैसा चिन्ह जो टेक्स्ट फाइल में ब्लैंक होता है, अर्थात हम जब मॉनिटर पर माउस रखते हैं, मॉनिटर पर माउस इधर उधर लेफ्ट राइट घुमाते हैं तो क्या होता है, हमें एक चिन्ह के रूप में, हमें एक लाइन के रूप में, एक चिन्ह या फिर लाइन के रूप में हमें
एक चिन्ह प्राप्त होता है जिसे क्या कहा जाता है, कर्सर या फिर माउस कर्सर के नाम से जाना जाता है। इसके आगे देखते हैं पैड माउस। ये है पैड माउस, एक पुस्तक या स्लेट के आकार की चीज़ जिस पर माउस को रखकर चलाया जाता है वह माउस पैड कहलाता है। अर्थात हम जब कंप्यूटर चलाते हैं तो माउस जो होता है वो एक पुस्तक या फिर स्लेट के आकार की चीज़ पर रखा होता है ना, स्लेट के आकार की चीज़ पर रखा होता है इस तरीके से, उसे क्या कहा जाता है, उसे माउस पैड के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं माउस के बटन्स। माउस के कितने बटन्स होते हैं, माउस पर कौन कौन से बटन्स पाया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। माउस जो होता है वो माउस 2 बटन 3 बटन के साथ उपलब्ध होता है। अर्थात माउस जो होता है, किसी माउस में 2 बटन पाया जाता है, किसी में 3 बटन पाया जाता है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट होता है लेफ्ट बटन। फर्स्ट क्या होता है, लेफ्ट बटन। सेकेंड होता है राइट बटन एंड थर्ड होता है स्क्रॉल व्हील या फिर स्क्रॉल बार के नाम से जाना जाता है। तो माउस पर मुख्य रूप से स्पेशली 3 बटन होता है। कौन कौन से होता है, फर्स्ट लेफ्ट बटन होता है, सेकेंड राइट बटन, थर्ड जो होता है वो स्क्रॉल बटन के नाम से जाना जाता है। माउस के कार्य देखते हैं, फंक्शन ऑफ माउस अथवा माउस के क्या क्या उपयोग होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। माउस में उपस्थित बटन के आधार पर माउस के कार्यों को निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है क्लिकिंग या लेफ्ट क्लिकिंग, सेकेंड है डबल क्लिकिंग, थर्ड है राइट क्लिकिंग, उसके बाद फोर्थ है ड्रैगिंग या ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, फिफ्थ है पॉइंटिंग, सिक्स है स्क्रॉलिंग। माउस में उपस्थित बटन या माउस में पाए जाने वाले बटन के आधार पर हम माउस के कार्यों को निम्न 6 भागों में बांटते हैं। पहला क्या था, क्लिकिंग या लेफ्ट क्लिकिंग। जैसे माउस में लेफ्ट बटन पाया जाता है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट बटन के थ्रू माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाकर छोड़ना लेफ्ट क्लिकिंग कहलाता है। जैसे माउस के बटन को एक बार दबाकर लेफ्ट बटन को एक बार दबाकर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो लेफ्ट क्लिकिंग कहलाता है। इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर, इमेज, आइकॉन, टेक्स्ट आदि को सेलेक्ट करने के लिए इसका माउस के लेफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा माउस के लेफ्ट बटन का प्रयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है। माउस के लेफ्ट बटन का प्रयोग। आगे देखते हैं डबल क्लिकिंग लेफ्ट बटन के द्वारा ही किया जाता है, पर जल्दी 2 बार क्लिक करना पड़ता है। माउस में पाए जाने वाले ये डबल क्लिकिंग, इसके हम क्या कहते हैं, माउस के लेफ्ट बटन से ही माउस जो पाया जाता है इसके लेफ्ट बटन को ही हम क्या करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को ही 2 बार जल्दी क्लिक किया जाता है, तो क्या कहलाता है, वो डबल क्लिकिंग कहलाता है। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, डबल क्लिकिंग किसी भी फाइल को, फोल्डर या डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट, फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, हम डबल क्लिकिंग के नाम से जानते हैं या फिर जाना जाता है। जैसे कि टेक्स्ट फाइल, MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड
आदि में माउस के लेफ्ट बटन द्वारा किसी एक अक्षर पर एक बार क्लिक करने पर वह अक्षर 2 बार क्लिक करने पर एक शब्द और 3 बार क्लिक करने पर पूरा का पूरा पैराग्राफ जो होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे डबल क्लिकिंग के नाम से जाना जाता है। इसके आगे है राइट क्लिकिंग। इसके आगे है राइट क्लिकिंग। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? माउस में पाए जाने वाले राइट बटन होता है, इसका उपयोग हम माउस के राइट बटन को क्लिक करके हम राइट क्लिकिंग का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, पिक्चर या आइकॉन आदि को माउस के पॉइंटर पर रखकर राइट बटन को दबाने से राइट क्लिकिंग कहलाता है। इसकी मदद से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया जाता है, जिसमें कई सारे ऑप्शंस जैसे कॉपी, पेस्ट, प्रिंट आदि साइज इत्यादि, फाइल साइज इत्यादि इसमें आ सकते हैं। इसमें राइट बटन पे क्लिक करने से हमें, है ना, राइट बटन को क्लिक करने से हमें कॉपी, पेस्ट, प्रिंट या फिर फाइल का साइज चेंज करने का हमको ऑप्शन मिल जाता है इसमें। इसके बाद है ड्रैगिंग या फिर ड्रैग करना। माउस के लेफ्ट बटन के द्वारा ही ड्रैगिंग का कार्य किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माउस की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे कि फाइल, फोल्डर, कोई से भी डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर हो गया, आइकॉन आदि को कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम इसका ड्रैगिंग का या माउस में ड्रैगिंग का यूज कर सकते हैं हम इसमें। इसके लिए मॉनिटर के ऑब्जेक्ट या आइटम पर माउस पॉइंटर को ले जाकर माउस के लेफ्ट बटन द्वारा पकड़े हुए किसी दूसरे स्थान, फोल्डर, ड्राइव में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे वह ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो ड्रैगिंग कहलाती है। जैसे हम इस ड्रैगिंग को सिंपल से समझ लेते हैं। जैसे हम MS एक्सेल में क्या करते हैं, कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, कैसे फार्मूला हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पास हम कोई फार्मूला डाल दिए हैं, तो हमको 1 2 3 5 नंबर का सीक्वेंस में हम क्या डाल दिए हैं, फार्मूला डाल दिए हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला डाल के आंसर निकाल दें। यदि हमको नीचे में उसका आंसर और चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से उसको माउस से जितना हम फार्मूला लगाए हैं उसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें माउस इस तरीके से प्लस का आइकन या फिर साइन आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माउस से हम क्या कर सकते हैं, नीचे ड्रैग करेंगे। इस तरीके से हम नीचे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में उसका आंसर जो होता है वो निकल कर आ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग के नाम से जाना जाता है। इसके आगे है पॉइंटिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग मॉनिटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट या इंगित या मार्क करने के लिए इसका यूज़ करते हैं या फिर किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को इंगित करने के लिए माउस के बटन को क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माउस का पॉइंटर या फिर कर्सर हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पर ही मौजूद रहता है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम स्क्रॉलिंग क्या होता है। इसमें उपस्थित व्हील की मदद से, अर्थात माउस एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन होता है ना, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। उसके अलावा माउस में एक बीच में एक बटन पाया जाता है। इस तरीके से उसको क्या बोला जाता है, स्क्रॉल बोला जाता है, स्क्रॉलिंग बोला जाता है ना। ये स्क्रॉलिंग, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, माउस में उपस्थित व्हील या फिर स्क्रॉलिंग से
मॉनिटर से बड़े ऑब्जेक्ट आइटम को ऊपर नीचे देखने के लिए, ऊपर नीचे करके देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या फिर इसकी मदद से, स्क्रॉल बार की मदद से फाइल के मैटर को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके इसका हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फाइल के मैटर को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके स्क्रॉलिंग के सहायता से हम देख सकते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र में माउस के इस स्क्रॉल व्हील का बड़ा अच्छा उपयोग होता है, या फिर इंटरनेट ब्राउज़र में हम माउस के स्क्रॉल बटन का यूज कर सकते हैं। हमको ऊपर नीचे जाना है, पेज के ऊपर नीचे हमको जाना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आप देखते हैं माउस के प्रकार, माउस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ माउस। तो माउस जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला होता है मैकेनिकल माउस, इसे यांत्रिक माउस भी कहा जाता है। दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल माउस, या फिर से प्रकाशीय माउस, या फिर नॉन मैकेनिकल माउस कहा जाता है। तीसरा होता है वायरलेस माउस, या फिर कॉर्डलेस माउस के नाम से इसे जाना जाता है। मैकेनिकल माउस, पहला होता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस जो होता है वो इस तरीके से ये दिखाई देता है। मैकेनिकल जो माउस होता है वो जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये दिखाई देता है। इस प्रकार के माउस में ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है, या फिर ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। माउस के पॉइंटर को मूव या फिर कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्क्रीन पर है ना, स्क्रीन या मॉनिटर पर माउस के पॉइंटर की स्पीड, दूरी तथा दिशा ट्रैक बॉल के रोटेशन पर क्या होती है, निर्भर करती है या फिर डिपेंड होती है। जैसे जैसे यूजर माउस को यूज़ करता है ना, जैसे जैसे यूजर जो होता है वो माउस को यूज़ करता है, उसमें लगा ट्रैक बॉल जो होता है वो घूमता है और सेंसर के माध्यम से कंप्यूटर को संकेत भेजता है कि पुराने समय के माउस लगभग इसी श्रेणी में आते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे यूजर जो होता है वो जैसे जैसे यूजर जो होता है वो माउस को यूज़ करता है, तो यहाँ पास लगी ये जो सेंसर होती है ना, यहाँ पास लगी ये जो सेंसर होती है वो घूमती है, जिसकी सहायता से क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है वो सेंसर के माध्यम से कंप्यूटर को संकेत भेजता है और सही तरीके से काम करता है। इसके बाद है दूसरा ऑप्टिकल माउस है ना। ऑप्टिकल माउस जो होती है इसे प्रकाशीय माउस या नॉन मैकेनिकल माउस या ऑप्टिकल माउस के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्टिकल माउस जो होती है वो इस तरीके से दिखाई देता है जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये इसी तरीके से जो ऑप्टिकल माउस होते हैं, प्रकाशीय माउस से इस तरीके से दिखाई देती है। आज के समय में उपयोग होने वाली जो माउस होती है वो ये ऑप्टिकल माउस ही होती है। इनमें किसी भी प्रकार के ट्रैक बॉल का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसमें एक सेंसर होता है जिससे प्रकाश की किरण जो होती है, लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होती है, उत्सर्जित होती है और परावर्तन के सिद्धांत के अनुसार यह पॉइंटर की दूरी, दिशा और गति को क्या करती है, निर्धारित करने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम इफ़िशेंसी की बात करें तो इसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी ट्रैक बॉल वाले माउस की अपेक्षा अधिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मैकेनिकल माउस होती है उससे सही तरीके से जो ऑप्टिकल माउस होती है वो कार्य करती है। ऑप्टिकल माउस सही तरीके से कार्य करती है। इसमें एक रेड कलर के इस तरीके से क्या जलता है, इसमें एक लाइट जलते रहता है। जब माउस जो होता है वो चालू रहता है तो इस तरीके से ये लाइट यहाँ पास से जलते रहता है। और ये जो ऑप्टिकल माउस होती है वो इस तरीके से क्या होती है, ये
इस तरीके से दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं वायरलेस माउस और कॉर्डलेस माउस। तीसरा प्रकार है माउस के प्रकार का तीसरा प्रकार है ये माउस के प्रकार का तीसरा प्रकार वायरलेस माउस या फिर कॉर्डलेस माउस। तो वायरलेस माउस या फिर ये जो कॉर्डलेस माउस होती है वो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस तरीके से क्या होती है ये दिखाई देती है वायरलेस माउस या फिर कॉर्डलेस माउस। जैसा कि इसके वायरलेस माउस या फिर कॉर्डलेस माउस के नाम से ही पता चलता है स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के माउस में तार नहीं लगा होता है, इसलिए इसे कॉर्डलेस या फिर वायरलेस माउस के नाम से जाना जाता है। अब तक का आधुनिक सबसे आधुनिक माउस या फिर एडवांस्ड माउस होती है। जो कॉर्डलेस या फिर वायरलेस माउस होता है वो अब तक का सबसे एडवांस्ड माउस या फिर अच्छे प्रकार का ये माउस होता है। जबकि ऊपर में बताए गए दोनों प्रकार के जो माउस होते हैं उसमें तार लगे होते हैं, लेकिन ये जो वायरलेस माउस होता है इसमें ये तार रहित होता है, इसमें तार नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का इसमें तार नहीं पाया जाता है। ये तार का प्रयोग न होने के कारण इसमें दो कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है। जो वायरलेस माउस होता है इसमें तार का प्रयोग नहीं होने के कारण इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर माउस के अंदर लगा होता है जो माउस की गति या स्पीड व इसके क्लिक किए जाने की सूचना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में रिसीवर जो कि कंप्यूटर के USB स्लॉट में लगा होता है उसको भेजने का कार्य करता है ये, है ना। वायरलेस माउस जो होती है वो इंफ्रारेड या वीडियो तरंगों की मदद से कंप्यूटर के साथ क्या करता है कम्युनिकेशन करने का कार्य करता है। माउस का दूसरा नाम क्या होता है, माउस को हम चूँकि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना, माउस जो होती है क्या होती है एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, इसलिए इसे पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, माउस को क्या कहा जाता है पॉइंटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस के नाम से भी माउस को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इस माउस को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है माउस को। आशा है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और सही तरीके से आप लोग सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ।